तो आर्ट का बहुत महत्व होता है। और जो आगम आज प्रारंभ करने वाले हैं, कौन सा आगम प्रारंभ होगा? आज से अंतकृत दशांग सूत्र की वाणी प्रारंभ होगी। वो भी कौन सा आगम है? अरे हमारे अंग शास्त्रों में वो भी 8वां आगम है। आप कहोगे महाराज साहब पहले 7 आगम कौन से? हमें देखना है पहले 7 आगम कौन से हैं। तो प्रभु महावीर ने जो द्वादशांगी वाणी कही, उसमें पहला आगम अचानक सूत्र है, दूसरा सूत्र कीर्तन है, तीसरा ठानन है, चौथा संवायम, 5वां व्याख्या परिगति, छठा ज्ञाता जन्म कथा सूत्र और 7वां उपासक दशांग सूत्र और 8वां अंतकृत दशांग सूत्र, जिसे अंशगढ़ भी कहते हैं। और देखिए कि जैसे ये 8वां अंग है, इसी प्रकार इस 8वें अंग के आगे 8 चैप्टर यानी 8 वर्ग करे गए हैं। तो इसीलिए इन 8 दिनों के अंदर इस आगम को पढ़ने का प्रावधान है। तो आज हम उस आगम के अंदर प्रवेश करें, पर पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी मनोभूमि को उस तरह तैयार कर लीजिए कि हमें आगम पढ़ना है। अभी आप घर से आएंगे, ना जाने क्या क्या भाव आपके मनों में चल रहे हैं। और चलिए थोड़ी देर के लिए अपने आप को भक्ति रस में हम डुबोने का प्रयास करते हैं। एक भजन के माध्यम से आप सब ने ही मेरा साथ देना है। मंगलकारी नाम प्रभु का प्यारा, मंगल है हितकारी इतनी बड़ी आगम वाणी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है कि ये वाणी हमें सुनने को मिलेगी। तो ये भजन के माध्यम से पहले अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ये भजन बोलने का मतलब ये है कि आप सब साथ दें, आप सब साथ बोलें, ताकि आप भी प्रभु से संबंध अपना जोड़ लें और वीर वाणी सुनने का आप भी आनंद लें। इसलिए सबने साथ बोलने का प्रयास करना है। शेर भयंकर दहल रहे हो सारे, शेर भयंकर गरज रहे हो, दहल रहे हो सारे, अग्नि ज्वाला बरस रही हो, मौत खड़ी ललकारे, सदा बचावे जी, नाम प्रभु का प्यारा।
गणपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। तो प्रभु की वाणी के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं सबसे कहूँगी कि सब अपने सिर ढक लें, क्योंकि प्रभु की वाणी जो हम श्रवण करेंगे तो वातावरण के अंदर उसी वाणी की तरंगे तरंगित होंगी, तो वही एनर्जी आप तक पहुँचे और वो एनर्जी आपके हृदय के अंदर प्रवेश करे। ऐसी हमारी मंगल कामना, मंगल भावना है। तो अंतकृत दशांग सूत्र की वाणी सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नाम क्या है। अंतकृत दशांग सूत्र, यानी इस आगम के अंदर ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने अपने कार्यों का अंत कर लिया, यानी जिन्होंने अपने कर्मों का अंत कर लिया और मोक्ष के अंदर विराज गए, ऐसे महापुरुषों का वर्णन है। और दूसरा इसे अंत गढ़ सूत्र भी कहते हैं। अंत कहते हैं समाप्त को और गढ़ कहते हैं किले को। तो हमारे जीवन के अंदर ऐसा कौन सा किला है जो हमें परेशान कर रहा है? ऐसा कौन सा किला है जो हमारी जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाता चला जा रहा है? तो वो किला हमारे कर्मों का किला है। तो अंत गढ़ सूत्र के अंदर ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने अपने अंतर आत्मा को स्वच्छ बनाया और कर्मों के किले को मार गिराया। तो ऐसे 90 महापुरुषों का वर्णन इस आगम के अंदर है। इस आगम की जो भाषा है वो कौन सी है जानते? अर्ध मागधी प्राकृत इसकी भाषा है। अर्ध मागधी प्राकृत प्रभु महावीर के समय बोलचाल की भाषा थी। जैसे आज हम पंजाब के अंदर पंजाबी बोलचाल की भाषा है, या कहीं कहीं हिंदी या मलयालम बोलचाल की भाषा है, पर उस समय अर्ध मागधी प्राकृत बोलचाल की भाषा थी। उसी वाणी के अंदर आगम लिखे गए, उसी भाषा के अंदर। इसलिए हो सकता है आपको मूल वाणी समझ में ना आए, लेकिन एक बात याद रख लेना कि जो चीज़ समझ में नहीं आती, केवल सुनने मात्र से शब्दों के अंदर कितनी ताकत होती है। आप देखते हैं कोई बीमार पड़ जाता है, उसे पूरी तरह होश भी नहीं होती, तो उसे गुरु महाराज क्या सुनाते? मंगल पाठ सुनाते हैं। मंगल पाठ की गुरु महाराज कृपा करते हैं और वो क्या हो जाता है? व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अरे और आगे देखिए, आपने वो इतिहास सुना होगा कि वो प्रभु पारस जब राजकुमार के वेश के अंदर थे। मैं प्रवचन में आती हूँ तो मुझे 1 घंटे गुरु महाराज के साक्षात दर्शन करने को मिलते हैं। और तीसरी बात, यहाँ की जो वाइब्रेशन होती है, यहाँ की जो एनर्जी होती है, वो मेरे अंदर समाहित हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बेटा मैं आती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे देखते हैं और जो मैं करती हूँ मेरे बच्चे भी फिर वही करेंगे। और वो बुढ़िया वो नाच रही है, गा रही है कि अरे मुझे तो गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो बंधुओं देखिए, उसे समझ नहीं आ रहा पर फिर भी वो आ रही है। तो यहाँ तो क्या है, ये आगम की वाणी आपको सुनाई जाएगी और मैं ऐसा प्रयास करूँगी कि आपकी श्रद्धा को डामाडोल नहीं होने दूंगी। अरे एक एक शब्द का आपको अर्थ समझाने का प्रयास करूंगी, प्रभु वीर की वाणी से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगी। बस अपनी श्रद्धा को बनाए रखना। तो आज उस अंत की दशांग सूत्र की वाणी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप बैठे बैठेगी और हम सब भी तिक्तों के पाठ से 3 बार वंदना करेंगे और प्रभु महावीर से, अपने गुरु महाराज से हम आगम पढ़ने की आज्ञा लेंगे। तीख तो आया ही नाम पज्वासामि मथे वन्दामि तीकतो वन्दामि नमंसामि सकारिणि सा
स्वामी मते तीखतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामी मते वन्दामि। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। जिनके पास किताबें हैं वो किताबें अपने इस आगम की निकाल सकते हैं, जिनके पास नहीं है उस मूल वाणी का एक एक शब्द समझाने का मैं प्रयास करूंगी ताकि आपको भी आगम के अंदर प्रवेश मिल जाए। तो अंत की दशांश सूत्र की वाणी हम प्रारंभ करें, क्योंकि वो वाणी जिसके अंदर 90 महापुरुषों की वाणी का 90 महापुरुषों ने किस तरह मोक्ष को प्राप्त किया उनका वर्णन है। तो उन्हें हम उनका वर्णन प्रारंभ करें। सबसे पहले उन 90 महापुरुषों को हम वंदना करेंगे। आओ वंदना कर लइए 90 महापुरुषा नो, आओ वंदना कर लइए 90 महापुरुषा नो, श्रद्धांजलि दे 90 महापुरुषा नो, श्रद्धांजलि दे लइए 90 महापुरुषा नो। तो जिन 90 महापुरुषों ने शुद्ध की, तप की, ध्यान की, उत्कृष्ट साधना की, उन 90 महापुरुषों का वर्णन हम श्रवण करेंगे अंत के दशांश सूत्र के माध्यम से। और ये आगम इन दिनों के अंदर इसलिए सुनाया जाता है कि इसमें सभी उन महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, और जिन साधनों से मोक्ष को प्राप्त किया उन साधनों का वर्णन है कि किस तरह उन्होंने जीवन में समता को धारण किया, किस तरह ध्यान को धारण किया, वो सब चीज़ें हमारे अंदर भी आए। इसीलिए इन दिनों के अंदर इस वाणी को सुनाया जाता है। तो गुरु आज्ञा से वो वाणी आज आपके सामने मैं रख रही हूँ। जो गुन्नी जी महाराज साहब से सीखा, जो समझा, वही आपके सामने समझाने का प्रयास मेरा रहेगा। अंत की दशांश सूत्र पहला वर्ग गौतम कुमार नामक प्रथम अध्ययन आपके सामने आ रहा है। तेनम कालेनम तेनम समेनम चंपा नामम नेरी होता वन्यो तथनम चंपाये नेरिये उत्तर पुरीति में दिशी भाई एथ नम पुण्य पद्य नामम चाहिए होता वन संडे वन्यो तीसरे नम चंपाये नेरिये कोणीय नामम राया होता मया हिमवंत वन्यो। क्या कहा है कि उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। अब आप देखिए दो शब्द आए हैं, एक आया है काल और दूसरा समय आया है। हम वैसे देखें जिसे थोड़ा हिंदी आता है वो जानता है कि काल और समय एक ही बात होती है ना। आपको कि काल और समय दोनों को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइम बोला जाएगा। तो यहाँ प्रभु ने दो शब्द क्यों कहे? और प्रभु की वाणी ऐसी है जो निरर्थक नहीं, प्रभु की वाणी ऐसी है जिसके एक एक शब्द का मतलब है। तो प्रभु ने यहाँ दो शब्द दिए, एक दिया काल और दूसरा दिया समय। तो काल का मतलब क्या है? अवसर्पणी काल। क्योंकि आप जानते हैं कि एक काल चक्र होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैन धर्म से, जैन थ्योरी से भी आपको जुड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। काल चक्र के दो आरे दो होते हैं, एक अवसर्पणी काल और दूसरा उत्सर्पणी काल। जो उत्सर्पणी काल होता है उसमें हर चीज़ें बढ़ती 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 चली जाती हैं, और जो अवसर्पणी काल होता है उसमें हर चीज़ें कम होती 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 चली जाती हैं। और अब कौन सा काल चल रहा है? अब अवसर्पणी काल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ें कम कम होती चली जा रही हैं। तो ये प्रभु महावीर भी कौन से काल में हुए? इस अवसर्पणी काल में हुए। और कौन से आरे में हुए? अब कौन सा आ रहा है?
अब पांचवा आरा है और प्रभु चौथे आरे में हुए। तो ये जो आगम है ये भी तभी प्रभु महावीर के मुख से बहा। क्या कहा कि उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी जिसकी रिद्धि समृद्धि वर्णन करने योग्य है। उस चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग में पूर्णभद्र नाम का एक शायतन था। आप देखिए कोई भी जो शुभ चीज़ होती है वो कौन से कोण में होती है? वो ईशान कोण में होती है। अब आप देखिए ये जो आपका ये पूजा घर बना है जहाँ पे ये अखंड पाठ चल रहा है, ये भी कौन सा कोण है? ये भी ईशान कोण है। तो देखे क्या महत्ता है ईशान कोण की, क्योंकि ईशान कोण दो दिशाओं के कोण को, दो दिशाओं के कॉर्नर को कहते हैं। कौन सी दो दिशा? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। और आप जानते हैं पूर्व दिशा का क्या महत्व है? अरे पूर्व दिशा अभ्युत्थान की सूचक है, क्योंकि पूर्व दिशा से क्या उगता है? लॉजिक समझ लेना, पूर्व दिशा से क्या उगता है? सूर्य उगता है और वो सूर्य जो प्रकाश देता है। तो पूर्व दिशा प्रकाश की प्रतीक है, पूर्व दिशा उन्नति की प्रतीक है, पूर्व दिशा उत्कर्ष की प्रतीक है, और दूसरी उत्तर दिशा ये स्थिरता की प्रतीक है। और दूसरी उत्तर दिशा कहते हैं जो विश्रमण देवता हैं, जिन्हें कुबेर भी कहा जाता है, वो भी कहाँ निवास करते हैं? वो भी उत्तर दिशा में। तो इसीलिए उसका जो कॉर्नर बनता है पूर्व और उत्तर दिशा का, उसे ईशान कोण कहते हैं। और कोई भी धार्मिक कृत्य के, कोई भी पाठ है तो इसी दिशा की तरफ किया जाता है। और इससे भी बड़ी बात कि हमारे वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान भी इसी दिशा में विराजमान है। तो यहाँ भी चंपा नगरी में जो एक शायतन बना हुआ है वो भी किस दिशा में? वो भी उत्तर पूर्व दिशा भाई, यानी उत्तर पूर्व दिशा में और ईशान कोण के अंदर बना हुआ है, जो चारों तरफ वन खंड से घिरा हुआ है। और उस समय वहाँ कौनिक राजा चंपा के शासक थे। अब यहाँ एक बात उत्पन्न होती है कि कौनिक राजा को क्या कहा गया है कि कौनिक राजा चंपा के शासक थे। पर मैं आपसे पूछूं कि कौनिक राजा के पिता का क्या नाम था? कौनिक राजा के पिता का नाम श्रेणिक था। और श्रेणिक की राजधानी कौन सी थी? प्रभु महावीर ने सबसे ज्यादा चतुर्मास कहाँ किए? राजगृह के अंदर। तो राजगृही श्रेणिक राजा की राजधानी थी। कौनिक उनका पुत्र है, पर कौनिक के लिए कहा गया है कि कौनिक की राजधानी चंपा नगरी थी। इसका क्या कारण है? तो बंधुओं आप जानते होंगे कि कौनिक ने अपने पिता श्रेणी को कैद में बंद कर दिया था, और जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई ये देखकर कौनिक का जो मन है उद्विग्न हो गया। कौनिक परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा, और उसने राजगृह को छोड़कर चंपा नगरी को अपनी राजधानी बना लिया। तो उस कौनिक राजा की राजधानी चंपा नगरी थी, पर राजा श्रेणी की राजधानी वो राजगृह नगरी थी। अब उस चंपा नगरी में कौन पधारते हैं? तेनम कालेनम तेनम समेनम आज सुम्य तेरे जाव पंचहीन अनगासहीन सद्दिंग संपरिवूढ़े पुवन पिविंग चरमाने गामानुगामम द्विजमाने स्वम स्वेनम विहरमाने जेनेव चंपा नेरी जेनेव पूर्ण भद्दे चाहिए तेनेव समोसरिये परिसा निगया जाव पड़ी गया। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी स्थवीर अपने 500 शिष्यों के साथ गामानुगाम विचरण करते हुए, इधर उधर विचरण करते हुए, सुखपूर्वक विचरण करते हुए, जहाँ चंपा पूर्ण भद्र चैत्य था वहाँ समोषित हुए, यानी वहाँ पधारे। अब आप देखिए आर्य सुधर्मा स्वामी के लिए आर्य शब्द आया है। बंधुओं आर्य किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ होते हैं, जो कुलीन होते हैं, जो सभ्य होते हैं। हमारे भारत देश को भी क्या कहा जाता है? जानते हो ना? हमारे भारत देश को भी
आर्यव्रत देश कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बड़े सभ्य, बड़े कुलीन और बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। तो ऐसे सुधर्मा स्वामी जिनके लिए आर्य शब्द आया, और दूसरा उनके लिए शब्द आया थेरे। थेरे कहते हैं स्थविर को, ये हमारी आगम की वाणी के। थेरे कहते हैं स्थविर को, और स्थविर किसे कहते हैं कि हमने देखना है। स्थविर कहते हैं जो खुद ज्ञान ध्यान में स्थिर हो चुके हैं और लोगों को भी ज्ञान ध्यान में स्थिर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, वो स्थविर कहलाते हैं। और प्रभु महावीर ने स्थविरों की 3 कैटेगरी बताई कि जो स्थविर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं वय स्थविर, दूसरे दीक्षा स्थविर, और तीसरे जो होते हैं वो ज्ञान स्थविर होते हैं। वय स्थविर यानी जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो जाती है वो वय स्थविर होते हैं। दीक्षा स्थविर जिनकी दीक्षा 20 वर्ष या उससे ज़्यादा हो जाती है, यानी दीक्षा लिए जिन्हें 20 वर्ष या इससे ज़्यादा हो गए वो दीक्षा स्थविर कहलाते हैं। और तीसरे ज्ञान स्थविर होते हैं जिन्होंने स्थाना और समवायन सूत्र का विधिवत अध्ययन किया है, वो ज्ञान स्थविर कहलाते हैं। तो ऐसे स्थविर सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के साथ। अब प्रश्न होता है कि क्या जब सुधर्मा स्वामी विचरते थे तो उनके 500 शिष्य उनके साथ साथ चलते थे? आप देखिए, यहीं अगर थोड़े ज़्यादा और महाराज साहब आ जाएं तो क्या लगता है चारों तरफ महाराज साहब ही महाराज साहब हो गए। और यहाँ कितने शिष्य कहाँ है? कितने शिष्य कहाँ है? अरे जो मैं पूछ रही हूँ आप बताइए। पूछने का कारण ये होता है कि आप अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। कितने शिष्य सुधर्मा स्वामी के? 500 शिष्यों के साथ विचर रहे थे। तो बंधुओं, इसका ये मतलब नहीं है कि 500 शिष्य ही उनके साथ थे। जैसे आज कोई पूछता है कि गुन्नी जी महाराज साहब की कितनी शिष्याएँ हैं, तो हम कहते हैं हम 54 साधियों का परिवार है। तो क्या 54 साधियाँ इकट्ठी भी रह रही हैं? लेकिन कहने में क्या आता है कि ये गुन्नी जी महाराज साहब की साधियाँ हैं। अरे इसी तरह जैसे आपका बेटा, आपका एक बेटा यहाँ एक फॉरेन गया हुआ है। अब कोई आपसे पूछे आपके कितने बेटे हैं, तो क्या कहते हो? एक बेटा कहते हो जो साथ रह रहा है। आप कहते हो मेरे 2 बेटे हैं ना। इसी तरह यहाँ पर भी आर्य सुधर्मा स्वामी के 500 शिष्य हैं, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो 500 शिष्य वो साथ साथ ही चल रहे हों, पर 500 शिष्य उनकी आज्ञा के अंदर हैं। इसलिए कहा गया कि 500 शिष्यों के साथ वो विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते सातापूर्वक स्वस्थतापूर्वक चलते चलते वो कहाँ पहुँच गए? वो चंपा नगरी के अंदर पधार चुके गए। और चंपा नगरी के अंदर जब भगवान का आगमन सुना तो परिषद धर्म श्रवण के लिए उपस्थित हुई, और धर्म श्रवण करके सारी परिषदा अपने अपने स्थान को लौट गई। परिषदा आपको पता होगा, नंदी सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि जो परिषदा होती है वो 3 तरह की होती है। एक ज्ञानी परिषदा होती है, एक अज्ञानी परिषदा होती है, और तीसरी दुवी हट्ठा जिसके लिए हट्ठी शब्द आया है, ऐसी परिषदा होती है। अरे ज्ञानी परिषदा क्या है? ज्ञानी परिषदा जो गुरु महाराज सुना रहे हैं उसे अच्छी तरह से समझा, ज्ञान हो गया, ये ज्ञानी परिषदा है। अज्ञानी परिषदा जिसे कुछ आता नहीं पर गुरु महाराज ने सुनाया तो उसे अच्छी तरह समझा। जैसे आप देखते हैं, अरे सर्कस के अंदर आजकल तो सर्कस कम चलती है, पर हमारे समय सर्कस बहुत चलती थी। और सर्कस में क्या देखते थे कि शेर भी होता था और हाथी भी अपने कर्तव्य दिखाया करता था। तो बड़ी हैरानी होती थी, अरे ये हाथी कर्तव्य कैसे दिखा रहा है? तो हम तब ये नहीं पता होता था कि इसे उस सर्कस चालक ने अच्छी तरह क्या किया है? अच्छी तरह शिक्षित किया है। अरे ज्ञान नहीं है पर शिक्षित किया तो वो कर्तव्य दिखा रहा है। अरे ठीक इसी तरह
अगर अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है, पर गुरु महाराज से सीखा तो वो भी समझ गया, तो वो क्या है, वो अज्ञानी परिषदा है। पहले ज्ञान नहीं पर फिर समझ गया। पर तीसरी परिषदा होती है हट्टी परिषदा। वो परिषदा कैसी होती है, जैसे गुरु महाराज आए हुए हैं, जैसे हम आए हुए हैं, किसी ने कोई प्रश्न पूछा, हमने उत्तर दे दिया, लेकिन उसने ये सोचा है आज महाराज साहब को नीचा दिखाना है। जो भी हमने उत्तर दिया उसने कहा महाराज साहब ये तो नहीं लगता, कुछ और एक्सप्लेन कीजिए। कुछ और एक्सप्लेन किया, अरे महाराज साहब ये तो नहीं जच रहा, कुछ और दीजिए। यानी उसने उस बात को समझना नहीं, बल्कि संतों को क्या करना है, संतों को ही नीचा दिखाना है। ऐसे लोग होते हैं दूवी अड्डा, यानी हट्टी परिषदा वाले। लेकिन वहाँ सुधर्मा स्वामी के समसरण में जो परिषदा आई है, वो सब क्या है, ज्ञानी परिषदा है। उन्होंने प्रवचन सुना, परिषदा अपने अपने स्थान को लौट गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तेनम कालेनम तेनम समेनम आज स्वम्मस अंतेवासी, आज जम्बू जा पज्जु आसमाने एवं व्यासी, जैनम भंते सवनेनम भव्या महावीरेनम आई करेनम जा संपत्तेनम सतम संगस उवासक दसानम आय मठे पनत्ते अठमस नम भंते अंगस अंतगत दसानम समनेनम जा संपत्तेनम के अट्ठे बनते। उस काल उस समय में सुधर्मा स्वामी के पटधर शिष्य, सुधर्मा स्वामी के पटधर शिष्य कौन थे, वो जम्बू स्वामी थे। कौन थे? सुधर्मा स्वामी के बाद प्रभु के पाठ के ऊपर जम्बू स्वामी ही बैठे। वो जम्बू स्वामी जो भगवान के सुधर्मा स्वामी के पटधर शिष्य थे। और आपने सुना होगा कि उस जम्बू स्वामी का कितना त्याग था, कितना त्याग था उस जम्बू स्वामी का। पहली ही रात 8 पत्नियां, पर 8 पत्नियों को क्या दे दिया, प्रतिबोध दे दिया। अरे सुहाग रात का वो कमरा भी उन्होंने क्या बना दिया, स्थानक बना लिया, मंदिर बना लिया, और उन्हें भी प्रतिबोध देकर धर्म के पथ पर बढ़ा दिया। ऐसे यति हमारे जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी ने 527 जनों के साथ क्या ली थी, दीक्षा वृत्ति को अंगीकार किया था, क्योंकि चोर प्रभव को भी उन्होंने धर्म के पथ पर बढ़ाया था। तो ऐसे जम्बू स्वामी बड़े विनीत भाव से सुधर्मा स्वामी के समीप पहुँचे, उन्हें वंदन नमस्कार किया और बहुत विनय पूर्वक जम्बू स्वामी से पूछने लगे। बंधुओं, यहाँ जम्बू स्वामी के लिए अंतेवासी शब्द आया है कि वो क्या थे, प्रभु के अंतेवासी शिष्य थे। वो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी जो उनके गुरु थे, उनके इंगियाकार संपन्न शिष्य थे। बंधुओं, अंतेवासी शब्द यूं ही नहीं जुड़ जाता। आप घर के अंदर भी देखें कि जो बच्चा आपके कहने में होता है तो माँ बाप का वो लाडला बन जाता है। अरे इसी तरह जो शिष्य भी गुरु के कहने में चलता है, गुरु हाँ कहते हैं तो हाँ समझता है, गुरु ना कहते हैं तो वो ना समझकर उस बात को फिर कभी नहीं करता। तो ऐसा शिष्य गुरु का भी लाडला शिष्य बन जाता है। और ऐसे शिष्य के लिए ही अंतेवासी शब्द प्रयुक्त होता है। तो ऐसा अंतेवासी शिष्य वो जम्बू स्वामी वो पूछ रहे हैं कि हे भगवान, धर्म की आदि करने वाले, धर्म तीर्थ के संस्थापक, नमोत्तम में कहे गए सभी सद्गुणों के भंडार, यावत मोक्ष को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें अंग उपासक दशांग सूत्र में जो बात फरमाए, उन्हें आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हुआ। हे भगवान, 8वें अंग अंत के दशांग सूत्र में भगवान ने क्या भाव फरमाए हैं। आप देखिए, प्रभु ने जब अंत के दशांग सूत्र की रचना की तो उससे पहले उपासक दशांग सूत्र की रचना की। और आपको शायद पता होगा कि उपासक दशांग सूत्र के अंदर क्या वर्णन आता है, कोई जानता है? उपासक जैसे नाम से ही आप देखिए, उपासक दशांग सूत्र, उपासक का मतलब श्रावक होता है। तो उपासक दशांग सूत्र में श्रावक 10 श्रावकों का
वर्णन दिया गया है। तो ऐसा उपासक दशांग सूत्र पहले रचा गया और उसके बाद अंत के दशांग सूत्र की प्रभु ने वाणी प्रवाहित की। तो यहाँ पर भी जम्बू स्वामी पूछते हैं कि हे भगवान, आपसे मैंने उपासक दशांग सूत्र के तो अर्थ समझ लिए हैं और समझकर मैंने अपने जीवन के अंदर उसे धारण भी किया है और लोगों को भी समझाऊंगा। पर प्रभु अब ये बताइए कि 8वें अंग अंत के दशांग सूत्र के प्रभु ने क्या भाव फरमाए गए। एवं खलु जम्बू समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस अंतकर दशानम 8 वग्गापनता जैनम बनते समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस अंतकर दशानम 8 वग्गापनता परमसनम बनते वग्गस अंतकर दशानम समनेनम जा संपत्तेनम कई अजेना बनता। सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, जब जम्बू स्वामी ने इतने विनय से पूछा, क्योंकि बंधुओं जो भी शिष्य विनय भाव से गुरु से पूछता है या विनय भाव प्रदर्शित करता है तो गुरु भी अपना सारा ज्ञान उन्हें दे दिया करता है। तो यहाँ भी जम्बू स्वामी के विनय के कारण सुधर्मा स्वामी ने अपना सारा ज्ञान जम्बू स्वामी को दिया। आज भी जब पूछा कि हे भगवान, अंत की दशांग सूत्र में प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं, तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, धर्म की आदि करने वाले यावत मोक्ष को संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंत की दशांग सूत्र के 8 वर्ग कहे गए। श्री जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी यावत सिद्धि प्राप्त संस्कृत प्रभु ने श्री अंत की दशांग सूत्र के 8 वर्गों की निरूपणा की गई, तो ये भगवान प्रथम वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए गए। क्योंकि जैसे एक चैप्टर होते गए उसके बाद सब चैप्टर्स होते हैं, यानी एक बड़ा अध्ययन होता है और उसके फिर आगे छोटे छोटे अध्ययन चलते हैं। तो बड़े अध्ययन को यहाँ वर्ग कहा गया है और उसके बाद वर्गों के अध्ययन चलते हैं। तो वर्ग अंत की दशांग सूत्र के 8 वर्ग हैं। तो आज पहले वर्ग का पहला अध्ययन जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, प्रथम वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए हैं, सो आप कृपा करके बताइए। तो सुधर्मा स्वामी कहते हैं, एवं खलु जम्बू समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस अंतगढ़ दशानम पड़मस वग्गर 10 अजेनापनता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीरे जे होई थिमिये आयले कंपिले खलु अखो पसेन्ये बिनु जैनम भंते समनेनम जा संपत्तेनम 8वां संगस अंतगढ़ दशानम पड़मस वग्गस 10 अजेनापनता तंजा गोयम जा बिनु पड़मस नम भंते जैनर अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपत्तेनम के 8 बनते। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंत की दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग में निम्न 10 अध्ययनों का निरूपण किया गया। प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार का वर्णन है, दूसरे में समुद्र कुमार का, तीसरे अध्ययन में सागर का, चौथे अध्ययन में गंभीर कुमार का, 5वें अध्ययन में समित कुमार का वर्णन है, छठे में अचल, 7वें में कंपिल, 8वें में अक्षोभ, 9वें में प्रसंजित, 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन है। श्री जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा कि हे भगवान, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंत की दशांग सूत्र के प्रथम वर्ग में उपरोक्त 10 अध्ययन फरमाए गए, तो प्रथम अध्ययन में भगवान ने क्या भाव फरमाए हैं। बंधुओं, ये जो अंत की दशांग सूत्र है, मैंने आपको बताया कि इसके कितने वर्ग हैं। इसके 8 वर्ग है और 8 वर्गों के अंदर 2 तीर्थंकरों का वर्णन है। एक हमारे 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमी भगवान और उनके समय के साधकों का वर्णन है, और दूसरा प्रभु महावीर और उनके समय के साधु साधियों का और उनकी समता का, उनके गुणों का वर्णन है। तो इन 2 के अंदर पहले 5 वर्गों के अंदर भगवान अरिष्टनेमी के
साधु साध्वियों का, उनके साधकों का वर्णन है, और अंतिम 3 वर्गों में प्रभु महावीर के साधकों का वर्णन है। तो यहाँ पर पहले अध्ययन में भगवान ने क्या भाव फरमाए हैं वो आप श्रवण कीजिएगा। एवं खलु जम्बू तेनम कालनम तेनम समेनम बार वये नामम नेरी होता दुवालस जोयना यामा नव जोयन विचिन्ना धन वही मई निमया चामीगर पगारा नाना मणि पंच वन कवि शीर्षक बड़े मंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुय पकिलिया पचक्खम देवलोक बुआ पसाइया दरिस निजा अभिरुआ पड़ी रुआ। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, 12वें तीर्थंकर भगवान अर्हत अरिष्टनेमी भगवान के समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। उस द्वारिका की लंबाई 12 योजन यानी 48 कोस थी और उसकी चौड़ाई 9 योजन यानी 36 कोस थी। धनपति वे श्रमण कुबेर की बुद्धि से उसका निर्माण हुआ था। क्योंकि आपने सुना होगा ये द्वारिका नगरी किसने बसाई थी? ये कृष्ण महाराज ने बसाई थी, लेकिन बनाया किसने था? आज आप अपना घर बनाते हो तो कितने इंजीनियर्स आ सकते हो। कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई आपकी इंटीरियर देखता है, कोई आपकी वास्तुकला देखता है, यानी कितने आपको ऐसे इंटीरियर के लिए रखने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं। पर यहाँ ये जो द्वारिका नगरी का निर्माण है ये किसने किया? ये देवों ने किया, और वे श्रमण कुबेर की बुद्धि से इसका निर्माण हुआ। ऐसी देव निर्मित ये द्वारिका नगरी थी। और कैसी थी? स्वर्ण में प्रकार और मणि रतन खचित पंचरंगे कंगूरों से परिमंडित एवं सुरम्य द्वारिका नगरी अलकापुरी के सदृश दिखाई देती थी। द्वारका के निवासी प्रसन्न और प्रमुदित होकर विविध क्रीड़ाएं करते थे, अतः द्वारिका प्रत्यक्ष देवलोक के समान ही दिखाई पड़ती थी। द्वारिका का विशिष्ट वैभव दर्शकों के लिए चित्त प्रसन्नता का हेतु एवं दर्शनीय था। बार बार देखने पर भी नयन आघाते नहीं थे, अपितु द्वारिका की समृद्धि जैसे कानों से सुनी जाती वैसी ही आँखों से दिखाई भी देती थी। यानी वो द्वारिका नगरी बहुत ही एक सुंदर नगरी थी, ऐसा इसके अंदर अधिकार दिया गया है। 30 नंबर ने ये भैया उत्तर पृथ्वी में जिसी भाई 1 नंबर रवैये नामम पवय होता वन्य हो, 7 नंबर रवैये पवय नंदन वने नामम जाने होता वन्य हो, सुरप्य नामम चखायने होता पौराणे सेनम एगेनम वन संडेनम परिकित्ते अशोक वर पाए। उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण के अंदर आप एक बात ध्यान रखना, आप भी घर बनाते हो या घर बनाकर आप जहाँ पर भी अपने घरों के अंदर प्रार्थना करते हो, कोई सामायिक करते हो, स्वाध्याय करते हो या कोई जप करते हो, तो वो सदैव कहाँ करना चाहिए? ईशान कोण के अंदर करना चाहिए। तो आप यहाँ भी देखिए, उस समय ये नहीं, आज तो इसकी स्टडी करवाई जाती है, लेकिन उस समय कोई आर्किटेक्ट नहीं होते थे, कोई वास्तुकला विशेषज्ञ नहीं होते थे, पर लेकिन फिर भी कहीं पर शास्त्रों में अधिकार आता है कि कोई मंदिर या यक्षायतन बना के, तो वो कहाँ बना के? ईशान कोण के अंदर बना के। तो यहाँ भी ईशान कोण की दिशा भाग में रवेतक नामक पर्वत था, जो बड़ा ही रमणीय और बड़ा ही मनोहर था। उस रवेतक पर्वत की तलहटी में नंदनवन नामक सुंदर बगीचा था, और उस बगीचे में सूर्यप्रिय नामक यक्ष का यक्षायतन था, जिसकी प्राचीनता जो गुणों से बहुत समृद्ध थी। वे यक्षायतन चारों ओर से वृक्ष समूहों से घिरा हुआ था, और वहाँ एक विशाल श्रेष्ठ अशोक का वृक्ष था। तत्नम 12वें नेरे कन्ने नामक वासुदेव राया परिवसई महिया हिमवंत राय वन्यो सेनम तत् समुद्र विजय मोकानम 10नम दसारानम बलदेव मोकानम 5म महावीरानम पज्जुन पमोकानम अद्दुठानम कुमार कोडिनम सम पमोकानम 6ठिये सुदंत सासिनम महासेन पमोकानम छपनाए बलवग सासिनम वीरसेन पमोकानम
एक विषाई वीर साहसिनम उग्रसेन प्रमुखानम सोलसम राय साहसिनम रूपनी प्रमुखानम सोलसम देवी साहसिनम अनंग सेना प्रमुखानम अनेगानम गनिया साहसिनम अन्यसी चय बहुनम इसरम जाग सतवाहनम बार वये नेरिये अध बरहस्य समत्तस आगे वच्चम जाविरई। उस द्वारका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उनमें महान राजा योग्य गुणों का भंडार था और उस कृष्ण के समुद्र विजय प्रमुख 10 भाई जो परम पूजनीय थे। बलदेव प्रमुख उनके 5 महावीर थे। प्रद्युम्न प्रमुख 3.5 करोड़ कुमार थे। अपराज्य दुर्दान शूरवीरों में श्याम प्रमुख 60,000 सुबटों की गिनती थी। महासेनाधि 56 कुमार सेनापति थे। वीरसेन प्रमुख 21,000 वीर थे। उग्रसेनाधि 16,000 राजा भी श्री कृष्ण के आज्ञाधीन थे। रुक्मणी प्रमुख उनकी 16,000 रानियाँ थी। अनंग सेनाधि अनेकों गणिकाएँ थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से ऐश्वर्यशाली नागरिक, नगर रक्षक, सीमांत राजा, सेठ सेनापति, सार्थवाओं के समूह थे। जैसे मैं आपको बता दूं, कृष्ण महाराज और उनके नीचे जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके नीचे क्या होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर होता है, कोई फूड मिनिस्टर होता है, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि मेन जो राजा हैं वो कृष्ण वासुदेव है और उनके अंडर ऐसे ये मिनिस्ट्री चल रही है। कोई वैसे वीर हैं, कोई सुबट हैं, कोई सेनापति हैं, कई कुमार हैं, लेकिन मेन जो है वो कृष्ण वासुदेव है जिनके अंडर ये सब काम कर रहे हैं। तो ऐसे सार्थवाओं के समूह हमारे कृष्ण वासुदेव के राज्य में रह रहे हैं और वहाँ वे ताटे पर्वत पर्यंत अर्ध भरत के 3 खंडों में ऐसे श्री कृष्ण का एक छत्र निष्कंटक साम्राज्य था। आप जानते हैं श्री कृष्ण के आगे क्या लगता है? त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण, क्योंकि उनका राज्य वो 6 खंड के अधिपति होते हैं और कृष्ण वासुदेव या कोई भी वासुदेव वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। तो यहाँ भी श्री कृष्ण का एक छत्र निष्कंटक राज्य 3 खंडों के अंदर व्याप्त था और 3 खंडों पर वो सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। ततनम 12वें नेरिये अंधकवन्नी नामक राया परिवसई मया हिमवंत वन्यो तस्नम अंधकवन्नी शरणो धारणी नामम देवी होता वन्यो तेनम साधारणी देवी अन्याज्ञायं कंसी तारिस गंसी सैन्य जंसी एवं जहाँ महाबले सुमिन दंसन कहना जम बाल तनम कलाउये जोवन पानी गैन कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नामेन अठनम राय वर कन्नानम एक दिवसेन पानी गिनावेंती अठ ठेओ दावो। उस द्वारका नगरी के अंधक विष्णु नामक राजा था। उनके धारणी नामक रानी थी। राजा और रानी का वर्णन जान लेना चाहिए। एक बार उत्तम शैया पर सोई हुई धारणी रानी ने एक महान स्वप्न देखा। बंधुओं, जब कोई भी एक महापुरुष गर्भ में आता है तो माता कोई ना कोई शुभ स्वप्न देखती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते हैं तो माँ कितने स्वप्न देखती है? माँ 14 स्वप्न देखती है। इसी तरह बलदेव वासुदेव या कोई महान आत्मा भी जब गर्भ में आती है तो माँ कोई ना कोई स्वप्न जरूर देखती है। जैसे हमारे बड़े गुनी जी महाराज साहब, गुनी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब, उनकी माता जी से जब पूछा कि जब गुनी जी महाराज साहब गर्भ में आए तो आपने कोई शुभ स्वप्न देखा था, और देखा था तो कौन सा देखा था? तो उन्होंने बताया था कि उस समय मैंने स्वप्न देखा जब तुम्हारे ये गुनी जी महाराज गर्भ में आए थे तो मैंने स्वप्न देखा था कि मैं समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर रही हूँ।
तो मैंने समझ लिया कि ऐसी भव्य आत्मा आने वाली है जो संसार रूपी समुद्र को तैर कर पार कर जाएगी। तो बंधुओं, कोई भी महापुरुष जब गर्भ में आता है तो माँ कोई ना कोई शुभ स्वप्न देखती है। तो यहाँ भी आज धारणी माँ ने महान स्वप्न देखा, जागी और पति के वासगृह में जाकर स्वप्न निवेदन किया। राजा ने प्रातः स्वप्न पाठकों को बुलाया और यथा समय गौतम कुमार का जन्म हुआ। अब वो गौतम कुमार जिनका जन्म हो गया, अब किस तरह उनका लालन पालन होगा और किस तरह उनका विवाह होगा और विवाह के बाद भी वो किस तरह संयम के पथ पर बढ़ेंगे और किस तरह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ये सब बातें सुनने वाली हैं और सुनकर उनमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में अंगीकार करने वाले हैं। तो बंधुओं, आज पर्वाधिराज पर्युषण का पहला दिन हमारा प्रारंभ हो गया है और इसके अंदर आज पहले दिन आपको गौतम कुमार का शुरू का वर्णन मैंने सुनाया और आगे आप सुनेंगे। तो ये सुनने वाले अधिकार है और जैसे जैसे आप सुनते चले जाएंगे, मैं समझती हूँ वैसे वैसे आपके मन की कलुषता ज़रूर दूर होती चली जाएगी। बस एक ही बात है, जब मूल पाठ सुनाती हूँ तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से सुनना है, ये सोचकर सुनना है कि अरे ये प्रभु महावीर की वाणी है जो प्रभु महावीर ने अपने मुख से बहाई। मैं उस समय उपस्थित नहीं था, मैं नहीं सुन पाया, पर आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वो वाणी सुनने का एक मौका मिल रहा है। इस श्रद्धा भक्ति भावना से आप सुनोगे तो समझ लेना आपका यहाँ आना सार्थक हो रहा है। तो इसी तरह आइए, अपनी श्रद्धा को जमाइए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाइए, पुण्य का उपार्जन कीजिए। इन्हीं मंगल भावों के साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ गुरु दरबार में श्रद्धा के सहारे। ये वो डर जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे। और आज से हमारे विशेष तप के दिन शुरू हो रहे हैं, विशेष त्याग के दिन शुरू हो रहे हैं। और सबसे पहले हमारे सब भाई बहनों को एक बात पता चल जाती है कि इन 8 दिनों में क्या नहीं खाना, क्योंकि सबसे पहले खाने की बात होती है। क्या नहीं खाना इन 8 दिनों में है? जिन्होंने नहीं खाना वो ऊंची बोल दो, जिन्होंने खाने हैं वो ना बोलो, है ना? है ना? इन 8 दिनों में हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाने, है ना? हर साल करते हूँ, पर क्यों नहीं खाने पता है आपको? ये फ्रूट और वेजिटेबल हमने क्यों नहीं खाने? क्योंकि इन 8 दिनों के अंदर हमने उनको अभय देना है। आपको पता होगा कि ये वनस्पति के अंदर भी क्या है, जीव विद्यमान है। जैसे हमारे अंदर जीव है, ऐसे वनस्पति के अंदर भी जीव विद्यमान है, पर वो एकेंद्रिय प्राणी है और हम क्या हैं? हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं। तो जैसे जैसे इंद्रियां कम होती है वैसे वैसे सेंसेशन संवेदनशीलता भी कम होती जाती है, इसीलिए हम उनका प्रयोग करते हैं। पर इन 8 दिनों के अंदर, क्योंकि ये विशेष हमारे धर्म आराधन के दिन है, तो इन 8 दिनों के अंदर हमने उनको भी अभय दे देना है। अभय कैसे दे देना है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। जिस तरह मुंबई के अंदर जहाँ दाऊद का एक आतंक फैला हुआ है, अगर कोई मुंबई वालों को आकर बता दे कि दाऊद को पुलिस ने पकड़ लिया, तो पूरे मुंबई वाले प्रसन्न हो जाएंगे कि अब हम निर्भय हैं इनसे, और दाऊद पकड़ा गया तो पूरी मुंबई में हम कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम भी साधना में जाते हैं, जब हम भी 8 दिनों के लिए वनस्पति का त्याग कर देंगे, तो 8 दिनों के लिए वनस्पति के जीव हमसे क्या हो जाएंगे, हैं? हमसे निर्भय हो जाएंगे कि अब 8 दिनों के अंदर इन्होंने हमारा प्रयोग नहीं करना। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारा साहब कर तो लेंगे पर नियम नहीं करेंगे, कह देते हैं ना,
तो नियम नहीं करेंगे तो खुलेंगे, है ना। तो देख लिया हमारा सब खाना तो नहीं था, पर ज़्यादा कंपेल कर दिया तो खाना पड़ा। तो इसीलिए इन 8 दिनों के अंदर सब हाथ ऊपर कर ले, हाथ जोड़कर कि इन 8 दिनों के अंदर कोई भी वेजिटेबल फ्रूट हमने सेवन नहीं करना। देखो जरा हाथ ऊपर कर लो, थोड़ा ऊपर कर लो, मुझे दिख जाए, हैं। जिनका नहीं है वो भी थोड़ा और ऊपर कर लो, शाबाश शाबाश, अपने अपने मन की जाना। बोस रे बोस रे। और इन 8 दिनों के अंदर किसी ने रात्रि भोजन नहीं करना। कोई बहुत अस्वस्थ है, नहीं रह सकता है ना, तो पानी या दूध का सेवन, दवाई का सेवन कर सकता है, पर इन 8 दिनों के अंदर किसी ने रात्रि भोजन नहीं करना। आप इतने बिजी नहीं हो जितने मुंबई वाले बिजी हैं, पर मुंबई हमने जाकर देखा, वहाँ भी 8 दिनों के अंदर जगह जगह वहाँ चौविहार हाउस बने, जहाँ जाकर वो रात का शाम का भोजन करते हैं कि रात को नहीं खाना। तो आपने भी 8 दिन रात्रि भोजन का त्याग करना है। कर लो हाथ भैया। दूध और पानी जिसने रखना है अपने अपने मन की धारणा से, अपने अपने मन की। बोस रे बोस रे। और तीसरी और सबसे बड़ी बात कि कई लोग इस बात को महत्व नहीं देते कि शाम को अरे प्रतिक्रमण तो हम किस दिन कर लेंगे, किस दिन कर लेंगे, संवत्सरी वाले दिन कर लेंगे। लेकिन बंधुओं, इन 8 दिनों के अंदर, पर्युषण पर्वों के दिनों के अंदर प्रतिक्रमण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिक्रमण क्या है, अपने पूरे वर्ष के बही खाते को खोलकर उसकी आलोचना करना है। तो प्रतिक्रमण भी इन 8 दिनों के अंदर हमें ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पर भी ठीक 6:45 बजे से, ठीक 6:45 बजे से यहाँ प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाएगा। अगर किसी को नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, हमारी बहन महक जी है ना, आप करवाओगे ना, हमारी बहन महक जी यहाँ पर सबको प्रतिक्रमण करवाएंगे। तो सब ने प्रतिक्रमण करने के लिए भी हाँ यहाँ आना है। और दूसरी बात ये मत सोचना कि सिर्फ बहनें ही करेंगी, भाई भी आ सकते हैं। आप हो गए महाराज साहब, आप विराजमान हो तो हम कैसे आ सकते हैं। पर आप देखिए, हमारी एंट्रेंस और आपका आना वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप रात के समय भी यहाँ आकर 6:45 बजे आकर यहाँ प्रतिक्रमण का लाभ भी ले सकते हैं। और भी बहुत से नियम हैं, नीचे आपको वो नियम पत्रक एक दिया जाएगा, तो आप गुन्नी जी महाराज साहब से वो नियम पत्रक लेना, जिसमें 20 नियम हैं। उन 20 नियमों में से जितने भी आप मैक्सिमम नियम कर सकते हैं, तो इन 8 दिनों के अंदर उन नियमों को ज़रूर करने का आप सब प्रयास करना। इन 8 दिनों के अंदर शील व्रत का पालन करना, और इन 8 दिनों के अंदर दोनों समय शास्त्र श्रवण करना। एक तो सुबह जो अंत की दशांग सूत्र की वाणी आ रही है, और दूसरी 3 से 4 बजे तक कल्प सूत्र की वाणी भी आपको सुनाई जाएगी। जिस तरह ये शास्त्र सुनना जरूरी है, अरे इसी तरह कल्प सूत्र भी क्या है, जिसमें हमारे कल्पों का वर्णन है, जिसके अंदर पर्युषणा भी एक कल्प है। पर्युषणा भी कल्प सूत्र के अंदर एक कल्प बताया गया है। तो ऐसे 10 कल्पों का हमारे कल्प सूत्र के अंदर भी अधिकार चलेगा। तो वो कल्प सूत्र आज से 3 से 4 बजे तक यहाँ हमारे साधी मधुर गायिका श्री पूर्णिमा जी महाराज साहब यहाँ करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब ने दोपहर को भी आने का प्रयास करना है इन्हीं मंगल भावों के साथ। और कल से भी प्रवचन का समय 8:15 से 9:15 रहेगा। सिर्फ 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि मैं आपको बहुत देर तक ऐसे बाउंड करके रखूँगी। मैं जानती हूँ वर्किंग डे है, क्योंकि ये पाली या दूसरे राजस्थान के ऐसे शहर तो नहीं कि जब तक प्रवचन 12 बजे तक चले। हमने विजयनगर चतुर्मास किया तो भाई पहले ही हमें आकर कहने लगे, महाराज साहब ये आपका पंजाब नहीं कि 1 घंटे प्रवचन होगा, यहाँ तो 9 बजे से लेकर 12 बजे 3 घंटे तक प्रवचन चलेगा। पर आपको अगर 3 घंटे बिठा लो, अभी 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो लोग तो हैं, और अभी आज संडे है ना, तो कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा वेश है ना। तो कल प्रवचन का समय वैसे 8:15 से 9:15 ही रहेगा, बस 5-7 मिनट
आगे पीछे हो जाएंगे। तो सब ने समय को देखते हुए आपने भी ठीक समय पर आना है, ताकि हम भी आपको समय पर छुट्टी दे दें, है ना। तो आज इतना ही। अब हमारे भाई नितिन जी, हाँ, और जिनकी भी अखंड पाठ के अंदर जो 24 घंटे का अखंड पाठ चल रहा है, जिनकी जो जो ड्यूटी है, अपने अपने जो जो डेट टाइम उन्होंने लिखवाया है, उस टाइम पे आने का प्रयास करें। और तपस्या, आज से तपस्या के दिन भी शुरू हो रहे हैं। तो आज के जिनके सबसे पहले इकाशने, सिद्धि तप वालों का भी आज पहला इकाशना है 8 इकाशनों की लड़ी में, और जिनके और भी इकाशने हैं वो सभी इकाशने का बचकान ले लें। महाराज श्री जी के आज्ञा श्री साता पूछते हैं सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को सादर। आज महापर्व पर्युषण, जो कि हम सबके बड़े पावनतम त्योहार हैं, जिनको बड़ी श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाना है, इन दिनों का आज से आगाज हो गया है। शिव और चारित्र तत्व जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर सुख साता बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। तो सुबह प्रवचन के रूप में अंतगढ़ दशांत सूत्र पढ़ा जाएगा, और दोपहर को कल्प सूत्र और रात्रि को प्रतिक्रमण होगा। तो इन सभी प्रोग्रामों के अंदर आप सब भाई बहन समय से पूर्व आकर उपस्थित हों और सभी कार्यक्रम का इन 8 दिनों के अंदर जरूर से जरूर लाभ लें। समय आपको सभी का पता ही है, समय से पूर्व आने का भाव रखें। दूसरा, आज सुबह अखंड पाठ 24 घंटे का बिठाया गया, जो कि निरंतर 8 दिनों तक चलेगा। शाम को 8 बजे तक बहनों की ड्यूटी है, और रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक भाइयों की ड्यूटी है। सभी के नाम लिखे गए हैं। मेरा सभी से नम्र निवेदन है, जिन्होंने नाम नहीं लिखवाए वो भी आकर के इस अखंड महापाठ के अंदर सम्मिलित होकर के कर्मों की महापूर्ण में निर्जला कर सकते हैं। और जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जिन भाई जो भाई बारिश दे रहे हैं या बहनें बारिश दे रहे हैं, जब तक ना उठे जब तक अगले टर्म के बारिश देने वाले हैं, तो इस बात का सभी अवश्य ध्यान रखें। दूसरा, आज की जो भावना है वो 2 परिवारों की तरफ से है। पहला नाम है हमारा परिवार लाला अमरचंद ओम प्रकाश जैन, उनके परिवार की तरफ से आज की प्रभावना रखी गई है। और दूसरा नाम सुन सकते हैं। और रात्रि प्रतिक्रमण 6:45 बजे होगा। 6:45 बजे से पूर्व ही आकर के आप यथा योग्य स्थान ले लें, ताकि प्रतिक्रमण जो है वो किया जा सके। हाँ, इसी प्रांगण के अंदर प्रतिक्रमण होगा, इसी प्रांगण के अंदर प्रतिक्रमण होगा। बहनों का संवेद प्रतिक्रमण होगा, सभी प्रतिक्रमण का अवश्य लाभ लें। दूसरा, जो कूपन आपको दिए गए हैं सुबह, वो कूपन सभी संभाल करके रखें। 7 दिनों तक ये कूपन, जिनके पास में 7 कूपन होंगे, और 8वें दिन महापर्व संवत्सरी वाले दिन जिनके पास 7 कूपन होंगे, उनको सभा की तरफ से विशेष सम्मानित किया जाएगा। कूपन पहले 50 कूपन हैं, जो पहले 50 आएंगे उन्हीं को कूपन मिल पाएंगे। इसलिए किसी बात की दूसरी बात ना रखी जाए कि मेरे को कूपन नहीं मिला, या जिन्होंने कूपन पहला आज ले लिया है कल वो लेट आते हैं, तो वो कल का कूपन उनका वंचित हो जाएगा। तो जिनके 8 कूपन पहले 8 से लेकर के पहला पोजीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और रंग के हिसाब से रखे हुए हैं, वो सभी उसी तरीके से चलाने का भाव रखें। ये सारी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आप समय से पूर्व यहाँ आ सकें और अंतगढ़ दशांत सूत्र की वाणी को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ सुन सकें। यही प्रयोजन इसका है। और आज जो लुधियाना से बाहर से भाई बहन पधारे हैं, उनका यहाँ पधारने पर, लुधियाना के विभिन्न उपनगरों से पधारने पर भाई बहन का सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बाहर से जो भाई बहन पधारे हैं उनके भोजन और नाश्ते की व्यवस्था है, इनका भोजन और नाश्ता लेकर के जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने कारोबार शुरू करें। और दूसरी बात, आज हमारी धर्म सभा में हमारे भाई हमारे नरेश गुप्ता भैया आए हैं, खड़े हो जाओ एक बार भैया। आप देखिए, साधु संत लोच करवाते हैं और लोच को साधु संत का सबसे बड़ा परिचय कहा गया है, लेकिन हमारे भाई को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शाबाश और बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने ये केश लुंचन करवाया हुआ है, इन्होंने नाई से नहीं तुरवाए। ये हमारे गच्छाधिपति श्री धर्मेंद्र जी महाराज साहब ने इनका केश लुंचन किया है। आप देखिए कितनी बड़ी ये त्याग की बात है, कितनी इनके मन में जिन्हें धर्म के प्रति आस्था निष्ठा है कि इन्होंने ये केश लुंचन यानी हाथ से केशों को उतारा। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारी बहन इंदू जी भी बैठी हैं हमारी धर्म सभा में, जो लगभग कितने वर्षों से हमारी काशनों की लगातार जो तपश्चर्या कर रही हैं, और भी बहुत से इन्होंने त्याग किए हुए हैं। तो ये धन्यवाद कहना तो बहुत आसान है ना, लेकिन आप भी अपने लिए भी धन्यवाद कहलवाइए और तपश्चर्या में आगे ही आगे बढ़ते चले जाए। हाँ, जो नाश्ता नहीं करके आए और जिनके भाव बन रहे हैं, चाहे काशने के, आईमिल के, उपवास के, तो कोई बात नहीं, वो बाद में पचकान लेना, हम उनको बाद में भी दे देंगे, ठीक है ना। बाद में लेंगे तो बाद में भी उनको पचकान मिल जाएंगे। हाँ, आज एक प्रभावना और है, आज हमारी बहन दर्शना जैन जी, उनके पोते की जन्म जयंती के, तो उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में सिविल लाइन से उस परिवार की तरफ से भी आज की प्रभावना है। तो आज 3 प्रभावनाएं हैं। हाँ, 8 दिन का मौन इनका हमारे यहाँ वो उससे और किसी ने मौन का करना है, हैं? मौन आज मौन का के साथ वो से तपस्या करने वालों को धन्यवाद, एक बार तपस्या के भाव बनाने वालों को धन्यवाद। एक बार पुणे कहती हूँ, जो नाश्ता करके नहीं आए और मन के भाव बन रहे हैं, वो बाद में भी काशना आईमिल या उपवास करा सकते हैं। संसार के सभी महापुरुषों की नमो आर्यानम नमो विझायनम नमो लोहिसव सौनम चैता भारम वासम चकवटी मईडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुतरम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली व्रतोदमो मंगलम चतारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली व्रतोदमो लघुतमा चतारी शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली कृपया दया धर्म शरणं पवज्यामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली कृपया दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भगे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका